हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल असलम कोडिंग। सो आज का प्रॉब्लम है हमारा मैक्सिमम नंबर ऑफ इवेंट्स दैट कैन बी अटेंडेड टू। द प्रॉब्लम नंबर इज 1751 एंड इट इज़ अ हार्ड प्रॉब्लम। ठीक है, लीड कोड का एक हार्ड लेवल प्रॉब्लम है, लेकिन काफ़ी अच्छा प्रॉब्लम है। इसको अगर सॉल्व करेंगे तो काफ़ी हमारी अंडरस्टैंडिंग बिल्ट होगी। तो चलो अभी हम पहले प्रॉब्लम को समझते हैं कि क्वेश्चन में दिया क्या है। देखो बोला कि यू आर गिवन एन एरे ऑफ इवेंट्स। तो हमें एक इवेंट्स दिया गया है और इवेंट्स में देखो क्या बता रहा है कि 2D एरे रहेगा इवेंट का, और इवेंट्स के अंदर इवेंट्स ऑफ आई, हर एक यूनिक इवेंट क्या बता रहा है, मतलब जो भी इवेंट होगा वो बता रहा है उसके पास है कि स्टार्ट डे कब वो स्टार्ट हो रहा है, एंड डे उसका, और उसकी वैल्यू क्या है। द आईएथ इवेंट स्टार्ट डे आई, एंड डे आई, एंड इफ यू अटेंड दिस इवेंट, अगर आप इस इवेंट को अटेंड कर रहे हो आपको रिसीव करोगे एक वैल्यू ऑफ आई मिलेगा। ठीक है, और आपको एक इंटीजर की दिया गया है, विच मीन्स आप मैक्सिमम कितने इवेंट्स को अटेंड कर सकते हो। और लास्ट में आपको क्या बताना है कि आप जब पूरा कर लेंगे, इसमें देखो जो इवेंट दिया है, यू मस्ट अटेंड द इवेंट एंटायरली, मतलब कि आपको एंड डे तक पूरा इंक्लूसिव है, आपको पूरा इवेंट इंटायरली अटेंड करना है। ये नहीं कि एक दिन किया काम खत्म। इवेंट आप इससे स्टार्ट हो रहा है डे वन से, एंड हो रहा है डे थ्री से, तो आपने अगर उस इवेंट को अटेंड किया तो डे वन को भी रहना होगा, डे टू को भी, डे थ्री को, तब जाके आपको उसकी क्रेडिट्स या फिर उसकी जो वैल्यू होगी वो आपको असाइन होंगी, फिर मिलेगी। और हमें लास्ट में रिटर्न क्या करना है, मैक्सिमम सम ऑफ द वैल्यूज दैट यू कैन रिसीव बाय अटेंडिंग द इवेंट्स। जो भी आप इवेंट्स थे उनको अटेंड करने में मैक्सिमम कितना कर पाओगे, मतलब वैल्यूज गेन कर पाओगे। ठीक है, तो ये था। अभी देखो एक एग्जांपल हम लोग देखते हैं, एग्जांपल में समझते हैं प्रॉब्लम को और अच्छे से। अभी देखो हम लोग एग्जांपल वन देखते हैं। एग्जांपल वन में देखो क्या दिया हमें कि इवेंट्स दिया गया हमें, ये हमारा इवेंट नंबर 0 है, ये इवेंट्स हमारा 1 है, और इवेंट्स हमारा 2 है, और हमें टोटल के 2 इवेंट्स अटेंड करें। यहाँ पे तो टोटल 3 इवेंट दिए गए हैं। ये हमारा स्टार्ट हो रहा है डे 1 को, एंड हो रहा है डे 2 को, इसकी वैल्यू 4। अगर आप इसको अटेंड करोगे तो आपको 4 पॉइंट्स मिलेंगे। यहाँ पे ये डे 3 को स्टार्ट होगा, डे 4 को इसको अटेंड करने पे 3 मिलेगा। यहाँ पे डे 2 को स्टार्ट होगा, डे 3 को खत्म होगा, और इसको करने पे 1 मिलेगा। तो अब देखो हमें क्या करना था, अपना मैक्सिमाइज करना वैल्यू। तो अगर हम इस वाले इवेंट को अटेंड करते हैं, मतलब कि डे 1 को आपने स्टार्ट किया यहाँ पे, ठीक है, और डे 2 तक आप इसको करेंगे तो आपको ऐसे 4 पॉइंट मिल गया। सपोज हमने इसको कर लिया तो हमें कितने मिल गए, 4 पॉइंट्स हमारे हो गए। अब ये डे 2 को हो गया, अब नेक्स्ट इवेंट हमें कौन सा लेना होगा। देखो तो हम इस इवेंट को ले नहीं सकते क्योंकि डे 2 को तो हम यहाँ पे ऑलरेडी बिजी रहेंगे, तो ये जो हमारा डे 2 को ही स्टार्ट हो रहा है तो ये इवेंट हम ले नहीं पाएंगे। ठीक है, तो हमारे पास ऑप्शन बनता है नेक्स्ट। अब इसके लिए आइए हम क्या करेंगे, डे 1 को स्टार्ट किया, डे 2 तक ये खत्म, हमें 4 पॉइंट मिल गया। फिर डे 3 को एक नया इवेंट स्टार्ट करेंगे, और ये डे 4 को हम खत्म करेंगे, और फिर इसमें हमें क्या मिलेगा, 3 पॉइंट्स मिल जाएंगे। ठीक है, तो ओवरऑल हमारे टोटल पॉइंट्स कितने हो जाएंगे। और देखो हमारे के की वैल्यू क्या होगी, 2 इवेंट्स हमने खत्म कर लिया, के 1 हो गया और के 2, जैसे 2 इवेंट खत्म किया तीसरा तो हमें अब देखना भी नहीं है। ठीक है, तो हमारे टोटल पॉइंट्स यहाँ पे कितने हो जा रहे हैं, ऐसे 7 पॉइंट्स हो गए। ठीक है, तो जैसे 7 पॉइंट्स हो गए हमारे, तो मतलब इसका आंसर क्या हो जाएगा, 7। ठीक है ना, इस तरह से हमें इसको सोल्व करना था। अब इसमें देखो क्या क्या पॉइंट्स तुम्हें ध्यान देने वाली बात है, मतलब अप्रोच में हम इसको सोल्व करेंगे तो जो भी हमें इवेंट दिया होगा इसको हम शॉर्ट कर लेंगे स्टार्टिंग डे के बेस पे। जैसे यहाँ पे देखो 1 to 4 है, 3 4 3 है, 2 3 1 है, तो इसको सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, शॉर्ट करेंगे। ठीक है, मैं अप्रोच लेकर क्या काम करेंगे, एक स्टेप लिख दे रहा हूँ ताकि सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, शॉर्ट करेंगे एरे इवेंट्स को। ठीक है, शॉर्ट द इवेंट्स, इवेंट्स को यहाँ पे क्या करेंगे, शॉर्ट करेंगे। ठीक है, शॉर्ट करेंगे हम लोग इवेंट्स को। ठीक है, और किसके बेसिस पे, तो स्टार्ट डे के बेसिस पे, ठीक है, स्टार्टिंग वाली वैल्यू के, स्टार्टिंग वैल्यू के बेसिस पे इसको हम लोग शॉर्ट करेंगे। अगर आप इसको शॉर्ट करोगे, ठीक है, जैसे ही आपने शॉर्ट कर लिया, अब उसके आपको बात क्या फाइंड करना होगा कि उसका नेक्स्ट इवेंट कौन सा होगा। जैसे आप देख लीजिए, जैसे मान लीजिए 1 2 को अटेंड किया, तो अभी जैसे मान लीजिए दो दो कोई खत्म हो गया, तो इसका नेक्स्ट इवेंट क्या हो सकता है, ये 2 वाला अलाउड नहीं होगा। ठीक है, इसके लिए क्या हो जाएगा, हमारा ये वाला अलाउड है। ठीक है ना, तो ये हमें देखना है। दूसरी बात हम क्या करना है कि नेक्स्ट नॉन ओवर एलिमेंट को फाइंड करना है, नेक्स्ट नॉन ओवरलैपिंग एलिमेंट को फाइंड करना है। ठीक है ना, जो ओवरलैप ना करे, नॉन ओवरलैपिंग एलिमेंट को फाइंड करना है। अब यहाँ पे देखो हम लोग फाइंड करने के तो दो ही तरीके होते हैं, एक लीनियर सर्च होता है, एक बाइनरी सर्च। तो हम लोग यहाँ पे क्या यूज़ करेंगे, बाइनरी सर्च यूज़ करेंगे, ताकि हमारा कोड ऑप्टिमाइज रहेगा और हमारा टाइम काफ़ी बच जाएगा। ठीक है, टाइम को सेव करने के लिए। ठीक है, तो एक हम सबसे पहले क्या करेंगे, एरे को अपना शॉर्ट कर लेंगे स्टार्टिंग वैल्यू के बेस पे, और दूसरा काम क्या करेंगे, नेक्स्ट नॉन ओवरलैपिंग एलिमेंट को फाइंड करेंगे बाइनरी सर्च यूज़ करके। अब जैसे ये हो जाएगा, उसके बाद हमें क्या करना है, डायनेमिक प्रोग्रामिंग अप्रोच करना है, डीपी अप्रोच को हमें यूज़ करना है, और उसमें क्या करना है, हमें एक टेबल बनाना होगा। ठीक है, जैसे हम एक यहाँ पे डायनेमिक के लिए एरे बना लेंगे कि इसका साइज देखो कितना था, 3 था, हम 3+1 का एक एरे बनाएंगे और स्टार्टिंग में सबको ऐसे 0 से इनिशियलाइज कर देंगे। ठीक है, इसको भी 0, इसको भी 0, इसको भी 0, तो ऐसे भी इसको करके ऐसे हम क्या करेंगे, सबको ऐसे 0 से इनिशियलाइज कर लेंगे। अब देखो सबसे पहले क्या होगा, हमारा एरे पूरा शॉर्टेड हो जाएगा। शॉर्टेड के बाद इसमें कौन सा आएगा, नेक्स्ट नॉन ओवरलैपिंग एलिमेंट, तो ये हम बताएगा ये बाइनरी सर्च के थ्रू। उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो डीपी हमने बनाया है
अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, फिलिंग करेंगे स्टार्ट। देखो बैकवर्ड हम लोग फिल करेंगे, ठीक है। जैसे ये हो गया, ये हमने प्रीवियस बना लिया। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, जो हमें देखो टोटल हमें के इवेंट्स दिया गया, ठीक ना। तो हम क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे 1 से लेकर के हम के इवेंट तक जाएंगे, क्योंकि के इक्वल टू 2 रहेगा तो 2 इवेंट, 3 रहेगा 3, ठीक है। तो ये हमें के तक करना है। और यहाँ पे क्या करेंगे, हम बैकवर्ड फिल करेंगे n-1 से लेकर के, ठीक है। n-1 से लेकर के हम लोग 0 तक में ऐसे इसकी बैकवर्ड फिलिंग करेंगे। इसमें देखो हम क्या करेंगे, सिंपली हमारे पास क्या ऑप्शन है फिल करने के लिए। देखो जैसे अगर हमारे पास जो भी इवेंट्स आएगा तो हम क्या कर सकते हैं उस इवेंट को, जैसे आप देखो आया 1 2 4 है, 3 4 3 और 2 3। सब मान लो कि हमने इसको अरेंज किया तो हमारे पास ऐसे आया है कि 1 2 4, ठीक है। अब इसमें हम क्या कर सकते हैं, जैसे 2 3 1 है, इसको हम क्या कर सकते हैं, या तो हम इसको स्किप कर दें, दो ही चॉइस है। जैसे मान लो कहीं पे यहाँ पे है तो या तो हम इसको स्किप कर जाए, मतलब हम इसको छोड़ देते हैं, अगले वाले पे चले जाते हैं, या तो हम क्या करते हैं इसको काउंट कर लेते हैं। काउंट करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसकी जो वैल्यू रहेगी, जैसे मान लो कि इस वाले की हम बात करते हैं, यहाँ पे हम लोग थे, जैसे अगर हम लोग यहाँ पे 1 2 4 इस पे अगर हम लोग है तो या तो हम इसको स्किप करें, इसको हम इसमें इंक्लूड ना करें, या तो हम क्या करें इसको इंक्लूड करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसकी जो वैल्यू रहेगी 4, ये तो आएगा ही आएगा, 4 ये हो जाएगा इसकी वैल्यू प्लस, ठीक है। वैल्यू को तो हम ले लेंगे, उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट उसका हम लोग वो चेक करेंगे, फाइंड करेंगे उसकी यहाँ पे वैल्यू क्या आ रही है, ठीक है। वो डायनेमिक प्रोग्राम से यहाँ पे जो कैलकुलेट करेंगे इसमें ये वैल्यू को रख लेंगे। अगर उसका जो इंडेक्स हमारा है, अगर हमारा ये साइज एन के बराबर आ रहा है मतलब, ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे 0 रख देंगे। और उसके बाद हम मैक्सिमम चेक कर लेंगे कौन सा इसमें से मैक्सिमम होगा, स्किप करने पे मैक्सिमम बन रहा है या फिर इस वाले पे मैक्सिमम, तो जिसमें मैक्सिमम बनेगा उसको हम कैसे स्टोर करते जाएंगे। अब जैसे ही इसका हमारा खत्म होगा तो इसमें प्रीवियस में स्टोर करेंगे सारा लास्ट में, और जब ये सारा हमारा डीपी का सब लूप खत्म होगा तो इस प्रीवियस से बाहर आएंगे, और लास्ट में जो हमारा डीप जो प्रीवियस रहेगा उसका जो इंडेक्स हमारा जो 0 पे रहेगा, ठीक है, प्रीवियस 0 को हम ये रिटर्न कर देंगे, ठीक है। तो ये तुम्हारा था एक शॉर्ट में कैसे इसको अप्रोच करने वाला। अभी देखो हम क्या करते हैं, इसका हम था यहाँ पे फर्स्ट एग्जांपल हमारा क्या है, 1 2 4 है, 3 4 3 है, 2 3 1 है, और की वैल्यू यहाँ पे कितनी है, 2 दी गई है। तो सबसे पहले मैंने क्या बोला था कि आपको शॉर्ट करना है इसको स्टार्टिंग डे के बेसिस पे, तो शॉर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये भी हमारे पास ये क्या बनेगा, यहाँ जाएगा हमारा 1, देन वी हैव ये 2, एंड यहाँ पे हो जाएगा हमारा 1 2 4, ये एक इवेंट हो गया। अब दूसरा हमारे इसको ऐसे शॉर्ट किया है तो हमारे यहाँ पे आ जाएगा 2, वी हैव देन 3, देन वी हैव इक्वल यहाँ पे 1 हो जाएगा वैल्यू। अब उसके बाद नेक्स्ट हमारा शॉर्टेड एलिमेंट करेंगे तो क्या आएगा, हमारा ऐसा आएगा 3 होगा, देन वी हैव 4, एंड फाइनली वी हैव, तो ये हमारे एलिमेंट्स हो गए शॉर्टिंग करने के बाद। अब शॉर्टिंग कर लिया हमने, उसके बाद हम जैसे बाइनरी सर्च लगाएंगे तो जो हम नेक्स्ट एरे बनाएंगे, एक तो नेक्स्ट एरे से, इसके अंदर हमारे क्या हो जाएंगे, सारे एलिमेंट हमारे यहाँ पे एरे के अंदर से स्टोर हो जाएंगे। देखो अब यहाँ पे जो नेक्स्ट एरे बनेगा मतलब कि इसके बाद इसके लिए कौन सा होगा, तब जो हमारा 0 एलिमेंट है 1 2 4, इसके लिए नेक्स्ट कौन सा पॉसिबल होगा, देखो तुम देखो यहाँ पे, तो ये 3 वाला, क्योंकि ये अगर डे 2 को खत्म होगा तो इसको तो हम कर नहीं सकते, तो इसके लिए क्या हो जाएगा हमारा 3 वाला। तो 3 वाले की पोजीशन क्या यहाँ पे हमारा है, इसका हमारा यहाँ पे 2 है तो हमने यहाँ पे 2 रख देंगे, मतलब इसका जो नेक्स्ट नॉन वाले पे आगे 2 आएगा। अब जब यहाँ पे आएंगे हम 2 3 1, अब 3 है, 3 के आगे कौन सा है नेक्स्ट, इसके कोई इवेंट फाउंड नहीं है, तो यहाँ पे हम क्या कर देंगे, जब भी नहीं फाउंड होता है वैसे एन की जो वैल्यू रहेगी साइज उसको हम रख देंगे यहाँ पे 3। जैसे 3 है, 4 है, अब ये एंड हो रहा है ये आपका 4 को, ठीक है। देखो ये वाला जो हमारा इवेंट ऑलरेडी एंड हो रहा है आपको, ये 4 को एंड हो रहा है, तो इसके आगे वाला कोई एलिमेंट है ही नहीं, तो साइज इसका हमारा 3 था, तो यहाँ पे हम इसको इनिशियलाइज करेंगे ऐसे 3 से पुट कर देंगे। तो ये हमने क्या कर लिया, नेक्स्ट एरे फाइंड कर लिया कि नेक्स्ट इवेंट कौन सा करेंगे, जैसे इस वाले के बाद नेक्स्ट इवेंट हम लोग डायरेक्टली यहाँ पे आ जाएंगे, तो ये बाइनरी सर्च यूज करके हम लोग ये फाइंड कर लेंगे। इतना क्लियर होगा। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, हम ना डीपी वाला एरे की बात करेंगे। तो डीपी एरे में देखो एक हमारा रहेगा ऐसे प्रीवियस करके, ठीक है, जो जिसका भी साइज हमारा क्या रहेगा n+1 साइज का, इसको भी ले लेंगे प्रीवियस का, ठीक ना। ये आपका n+1 साइज का रहेगा। अब जैसे यहाँ पे n केवल यहाँ पे कितनी थी, यहाँ पे 3 रहेगी, तो प्रीवियस क्या स्टोर करेगा, स्टार्टिंग में सब ये 0 से इनिशियलाइज रहेंगे, ठीक ना। इसको हम ऐसे 0 से इनिशियलाइज कर लेंगे। तो देखो 3 का था तो हमने एक ज़्यादा एक साइज का बनाया, ठीक है, 1 इंडेक्स के लिए। तो यहाँ पे देखो यहाँ पे भी 0 हो जाएगा आपका, फिर यहाँ पे भी 0 हो जाएगा, ठीक है, इस तरह से, फिर यहाँ पे भी 0 होगा आपका, और फाइनली इस तरह से ये भी। तो इस तरह से हम क्या करेंगे, सबको ऐसे 0 से इनिशियलाइज कर लेंगे। अब उसके बाद देखो टोटल हमारे पास कितने चॉइसेस हैं, हमारे पास की चॉइसेस हैं, ठीक है। तो यहाँ पे की वैल्यू कितनी दी गई है आपके पास, 2 दी गई, ठीक है। तो एक बार जो हमारा होगा ये 1 की इक्वल होगा, ठीक है, मतलब एक वेरिएबल हम जे लेंगे, तो जो जी की वैल्यू आपकी रहेगी यहाँ पे, ये आपका ये 1 से स्टार्ट होगी, ठीक है। तो पहले हमने 1 को लिया, ठीक है, उसके बाद से फिर 2 को भी लेना है, ठीक है। जब हम 1 को लेंगे यहाँ पे, अब उसके बाद क्या करेंगे, इसके अंदर जब हम लोग जाएंगे यहाँ पे एक हम लोग करंट नेम का भी बना लेंगे इसे एरे, ठीक है। उसकी अभी जो स्टार्टिंग वैल्यू इसकी हम लोग बात करेंगे, यहाँ पे जो करंट हमारा रहेगा ये सब खाली रहेगा, इसमें कुछ नहीं पता है, ठीक है। इसका भी साइज सेम वही रहेगा, क्या n+1 से इसको भी हम लोग बना देंगे, ठीक ना। और इसका देखो इसका जो हमारा लास्ट एलिमेंट हमेशा इसको 0 रखेंगे, यहाँ पे भी नहीं फाइंड रहेगा, यहाँ पे भी फाइंड करना है, यहाँ पे भी फाइंड करना है, ठीक है। ये एलिमेंट भी इसे फाइंड करना है, और यहाँ पे हम लोग ऐसे 0 इनिशियलाइज करेंगे, ठीक है। इसकी वैल्यू से 0 रहेगी, ठीक है। टोटल हमारे ये पास 3 तो ये हो जाएगा n+1, एक 0 रहेगा, ठीक है। लास्ट एलिमेंट से 0 कर देंगे। अब हमें क्या करना है, आपको बैकवर्ड इसको हमें फिल करना है, n-1 से स्टार्ट करेंगे। तो करंट ऑफ n-1 3 एलिमेंट था, तो 3-1 क्या हो जाएगा हमारा, देखो करंट हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा 3-1, दैट इज करंट की वैल्यू यहाँ पे क्या आ जाएगी 2 आ जाएगी। तो जैसे ही करंट की वैल्यू आपको यहाँ पे 2 मिलेगी तो आप देखो करोगे क्या, करंट ऑफ 2 के लिए हम क्या चेक करेंगे। तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, मैंने क्या होता है कि 2 चॉइस तुम कर सकते हो, या तो तुम नेक्स्ट जा सकते हो करंट +1, या फिर उस एलिमेंट को लोगे प्लस आप डीपी में से उसको फाइंड करोगे, अगर उसको मिलेगा तो उसमें से वो लेकर आओगे, उसको ऐड करोगे। तो करंट ऑफ 2 है, तो या तो आप देखो उसमें से आपको मैक्सिमम करना है, क्या क्या मैक्सिमम कर सकते हो आप इसके अंदर। तो एक तो आप इसको स्किप कर जाइए, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा करंट ऑफ 2 के जगह आप क्या चल जाइए, करंट ऑफ 3 पे आप चल जाइए, ठीक ना। अगर आप इसको स्किप करेंगे आप करंट ऑफ 3 पे चले जाइए, मतलब या तो ये अगर ये वैल्यू बड़ी हो, या फिर आप इसके साथ क्या कर सकते हैं कॉमा,
आप यहाँ पे देखो क्या कर सकते हो कि जिसकी वैल्यू है आपके पास, ठीक है। तो देखो इसमें अगर हम देखेंगे तो वैल्यू भी क्या है हमारा 1 2। अच्छा यहाँ पे हमारा क्या है, करंट ऑफ 2 है ना, तो यहाँ पे जो हमारी वैल्यू आ जाएगी, यहाँ पे वैल्यू कितनी हो जाएगी इसकी, यहाँ पे तो करंट केवल यहाँ पे I+1 हमने किया था, ठीक है, करंट I+1, या तो हमने इसको स्किप कर दिया। अगर स्किप तुम्हें नहीं करना है तो तुम इसके बाद क्या कर सकते हो, इसके अंदर ये चेक कर लो, इवेंट्स जो तुम्हारा यहाँ पे है, इवेंट्स के अंदर जाओ, और इवेंट्स में जो आपका आई पे है, इवेंट्स ऑफ I, 2, तो इवेंट्स ऑफ I, 2 जैसे हमारा यहाँ पे बेसिकली 2 थी, ठीक है, तो इवेंट्स ऑफ आई और कॉमा तुम्हारा 2 पे चला जाएगा। तो इवेंट्स अभी आई हमारे यहाँ पे है 2 है, तो 0 1 2, तो सेकंड नंबर इवेंट पे चले गए, और सेकंड इवेंट के अंदर में जो वैल्यू यहाँ पे मिलेगी ये 2 पोजीशन पे मिलेगी, तो हमने क्या किया, ये 3 वाली वैल्यू को ले लिया। तो यहाँ पे देखो हमें क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये तो हमें 3 मिल गया, अब प्लस ये तो हम वैल्यू को लेंगे ही लेंगे, उसके बाद हम क्या कर देंगे, यहाँ पे चेक कर लेंगे यहाँ पे कि जो प्रीवियस ऑफ नेक्स्ट ऑफ आई क्या है, ठीक है। अब यहाँ पे नेक्स्ट ऑफ आई आपका क्या हो जाएगा, नेक्स्ट ऑफ आई मतलब कि नेक्स्ट में 2 पे जाओगे, तो 2 के अंदर आपका क्या है, ये 3 था, ठीक ना, जैसे ये हमें 3 मिला, तो देखो अब हम 3 पे जाओगे तो 3 पे क्या हो जाएगा आपका, अब जैसे आपका ये 3 हुआ, तो अब इस 3 को उठाओगे यहाँ पे, अब प्रीवियस के अंदर जाओगे 3 पे, तो ये 0, ये 1, ये 2 और ये 3, तो इस 3 पे जाओगे आप, तो 3 वाले के लिए यहाँ पे क्या है, 0 है, तो 3 + 0 हो जाएगा आपके पास, ठीक है। अब देखो करंट ऑफ 3 आपका कितना था, ये ऑलरेडी 0 था, अब इसमें से मैक्सिमम कौन सा है, 0 हो गया आपका, और ये 3 है, इसमें से मैक्सिमम आपका कौन हुआ अभी पहले, 0 और 3 में से, तो मैक्सिमम आपका क्या है, 3 है। तो इस तरह से एक स्टेप में आपका क्या होगा, अभी 3 आ गया। तो अगला हम लोग देखते हैं, तो अभी तक हमें क्या हुआ है, मैक्सिमम जो हमें मिला था यहाँ पे, ये कितना मिला अभी हमें आंसर में, ऐसे 3 मिला था। अब जैसे हम लोग आगे जाएंगे फिर से, तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, जैसे हमने वहाँ पे करंट 2 लिया था, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, देखो अब यहाँ पे हमारा जैसे स्टार्ट किया था, आई की वैल्यू यहाँ पे हमारी पहले क्या थी, 2 थी, तो इसका हमने कर लिया, यहाँ पे हमने निकाल लिया। अब आई की वैल्यू हमारे यहाँ पे कितनी हो गई, 1 हो जाएगी। जैसे आई की वैल्यू 1 हो जाएगी तो हमारा यहाँ पे हो जाएगा करंट के अंदर ऐसे 1 की बात करेंगे। तो जब करंट 1 की बात करेंगे उसमें क्या होगा, आप या तो आप स्किप करेंगे, तो हम लोग मैक्सिमम लेंगे यहाँ पे, ठीक है, मैक्सिमम किसका लेंगे, या तो आप करंट I+1 कर देंगे, मतलब यहाँ पे करंट 2 कर देंगे, क्योंकि आप स्किप कर रहे हैं 1 को, ठीक है। तो यहाँ पे आप या तो इसको करंट 2 कर दीजिए, या तो आप यहाँ पे क्या करेंगे कि फिर से वही सेम काम करेंगे, इवेंट्स ऑफ I, 2, इवेंट्स आपका है 1, 1 पे जाइए, और 1 पे आपका क्या है 2 वाला। तो ऐसे हमने जब अरेंज किया था तो क्या हुआ था, 0 पे ये आया था, 1 पे ये आया था अरेंज करने के बाद, और 2 पे ये आया था। तो यहाँ पे इसमें क्या हो रहा है, आपका इवेंट्स आप जाएंगे 1 के पास, ठीक है, इवेंट्स ऑफ 1 पे जाएंगे, और इसकी जो वैल्यू थी यहाँ पे, तो इवेंट्स 1 पे जाएंगे तो ये आपको मिलेगा, इससे इसको जो वैल्यू यहाँ पे ये है 1 है, तो यहाँ से ये वैल्यू को ले लेगा 1, और उसके अंदर क्या करेगा, प्लस करेगा क्या, नेक्स्ट ऑफ आई, तो नेक्स्ट ऑफ 1 क्या होगा आपका, क्योंकि नेक्स्ट ऑफ 1 हमने जब सेट किया था तो यहाँ पे ऐसे 2 था, ठीक है, फिर इसके बाद यहाँ पे ऐसे 3 था, फिर यहाँ पे ऐसे 3 था, तो नेक्स्ट फिर से वो 3 के अंदर जाएगा, और अभी जो हमारा प्रीवियस एलिमेंट जो था हमारा उसके अंदर ऐसे सब पे ऐसे क्या था, चारों एलिमेंट्स क्या थे, ऐसे 0 थे, 0 थे, ऐसे 0 थे, ऐसे 0 थे, जो प्रीवियस हमारा आ रहा था उसके अंदर जो चारों बल्कि ऐसे भी 0 थी, ठीक है। अब जैसे आप जब इसमें करेंगे आप, तो फिर से आपका नेक्स्ट ऑफ 3 पे चला जाएगा, तो फिर से इधर से हमें 0 मिलेगा, तो 1 + 0 इधर से आया 1, और इधर से आपको क्या मिल रहा है कि करंट ऑफ 2 है, तो करंट ऑफ 2 पे अगर आप देखेंगे तो अभी वो खाली था आपका, ठीक है, करंट ऑफ, अच्छा करंट ऑफ 2 पे हमने जो कैलकुलेट किया था यहाँ पे, अभी तो कैलकुलेट करके गया था जो करंट ऑफ 2 था हमारे से, इसमें जब हम किए थे तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क था, यहाँ पे भी क्वेश्चन मार्क था, और यहाँ पे हमने 3 कैलकुलेट कर लिया था, और ये आपका ऐसे अभी 0 था, ठीक है। तो इधर आप अगर स्किप करते हैं आपको इसको, तो इधर देखिए 3 मिल रहा है आपको, और इधर आपको क्या मिला था, 1 मिला था, तो 3 और 1 इसमें से बड़ा कौन सा है, तो 3 वाला आपका जो एलिमेंट है वो बड़ा है, तो फिर से आपका जो यहाँ पे था इस वाली जो क्वेश्चन मार्क था, तो इसकी वैल्यू फाइनली क्या हो जाएगी आपके यहाँ पे ऐसे भी, जैसे अब फाइनली जो हमारा करंट होगा इसकी जो वैल्यू हमारी इस तरह से हो जाएगी यहाँ पे, करंट इसकी जो वैल्यू आपकी हो जाएगी यहाँ पे, देखो अभी यहाँ पे इसको भी तो डिफाइन हमने नहीं किया क्वेश्चन मार्क वाला, ठीक है, तो यहाँ पे भी हमारा 3 हो गया, यहाँ पे भी हमारा ऐसे 3 हो गया, और ये तो हमारा ऐसे 0 ही रहेगा, ठीक ना, 3 3 हो गया है। अब इन दस में ऐसे जैसे आई की हमारी कितनी थी यहाँ पे 1 हो चुकी है, फिर आई की वैसे हमारी जब हमसे 0 पे जाएंगे तो फिर से वही काम करेगा, आई इक्वल टू जब 0 होगा आपका करंट 0 में फाइंड करना होगा ये वाला, तो करंट 0 के लिए या तो आप स्किप करोगे तो करंट 1 पे जाओगे, ठीक है। अब करंट 1 पे जाओगे, अगर नहीं स्किप करना आपको तो देखो आप क्या करेंगे, ये कि सबसे पहले तो आप क्या करेंगे, आप जाएंगे आपका इवेंट्स ऑफ आई मतलब कि इवेंट्स ऑफ 0 के 2 वाले पे जाएंगे, तो इसकी क्या हो जाएगी, हमें 4 मिलेगा, तो यहाँ पे हमें क्या मिल जाएगा, यहाँ पे या तो आप इस 4 को ले लो प्लस, और हम क्या कर सकते हैं नेक्स्ट ऑफ आई करेंगे, तो नेक्स्ट ऑफ 0 हमारा क्या हो जाएगा, तो नेक्स्ट ऑफ 0, तो देखो 0 की बात करेंगे तो नेक्स्ट ऑफ 0 पे हमारा क्या है, ये 2 है, सेकंड के पास आपको भेज रहा है, मतलब कि अगर ये इवेंट आप खत्म कर लेते हो तो आपको यहाँ पे जाना है इस वाले पे, तो आपको इस 2 के पास भेजेगा, तो नेक्स्ट ऑफ 2 पे जब जाएंगे आप तो आपको इस इवेंट में भेज देगा नेक्स्ट ऑफ 2। अब नेक्स्ट ऑफ 2 यानी कि इसके प्रीवियस, तो प्रीवियस 2 पे प्रीवियस ऑफ तो क्या जाएंगे हम, नेक्स्ट ऑफ 2 कितना था हमारा, तो ये हो गया 2 पे, हाँ तो यहाँ से प्रीवियस भेजेगा आप, तो 0 1 2 पे जाओगे, फिर से वही आपको यहाँ पे क्या मिलेगा आपको, तो 0 मिलेगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे आपको 0 मिलेगा तो आप देखो यहाँ पे 4 तो आपके पास था ही, 4 + 0 ये हो गया आपका 4, और यहाँ पे हम लोग देखो करंट ऑफ 1 पे हमारा क्या भी है, ये करंट देखो ये करंट हमारा 1 है, ये 2 है, ये 0 था, तो इधर तो आपका 3 हो गया, लेकिन इधर आपका क्या हो गया 4 हो गया, और 3 और 4 में से बड़ा कौन सा है 4 है, तो यहाँ पे हम लोग क्या कर देंगे इस तरह से इसको 4 से अपडेट कर देंगे, तभी क्या हुआ 4 हुआ, 3 हुआ, 3 हुआ, 0 हुआ, तो यहाँ तक हमने कैलकुलेट कर लिया है। अब क्या होगा, मतलब जैसे ये तो हमारा हो चुका है 2 1 0, तो फिर से एक बार इसको खत्म, एक बार हमारा जो की चला दिया,
तो दोबारा फिर से जब चलेगा तो इस बार में क्या चलेगा 1 और ये 0 से चलेगा, ठीक है। तो इस बार में ऐसे सॉल्व करेंगे 4 3 3 0, तो फिर ऐसे आगे चलेगा तो इसमें क्या हो जाएगा यहाँ पे 4 के बाद जब दोबारा इसको हम चलाएंगे देखो तो नेक्स्ट स्टेप में तो अभी हमें क्या मिला है 4 3 3 0, ठीक है। तो अभी देखो इसको हम फिर से देखते हैं। अभी हमारा जो प्रीवियस को हम क्या करेंगे वो ऐसे इनिशियलाइज करा देंगे, क्या ऐसे यहाँ पे आपका हो जाएगा ऐसे 4, उसके बाद ऐसे आपका हो जाएगा 3, उसके बाद ऐसे आपका हो गया ये 3 और ये फिर ये हो गया आपका 0 4 3 3 0। अब जब नेक्स्ट बार आपका चलेगा यहाँ पे अब जे किलो में जैसे 2 होगी तो यहाँ पे फिर से चलेगा। इस बार जब ये चलेगा ना आपका तो देखो मैं डायरेक्टली इसको बताता हूँ। तो करंट ऑफ आपका 3 देखो यहाँ पे एक बार ऐसे आएगा हमारा 0 और ऐसे 3 आएगा, ठीक है। इसमें से हम क्या लेंगे 3 वाले को लेंगे। अब जैसे 3 वाले लेंगे तो यहाँ पे देखो करेंगे 3 ऑलरेडी 3 है, फिर इससे नहीं पाएगा तो फिर हम आगे जाएंगे। इस बार हमारा क्या हो जाएगा 3 आएगा और ये 1 आएगा। तो 3 और 1 में से हमारा क्या हो जाएगा 3 बढ़ाया, इधर हम करेंगे तो 3 हो जाएगा। फिर ऐसे नेक्स्ट जाओगे हम जब तो देखो यहाँ पे हमें तो 3 मिलेगा मिलेगा, लेकिन उस पर जो एलिमेंट हमारा 0 पे क्या था ये 4 था और ये 4 प्लस 3 को मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे ऐसे तो इस तरह से हम लोग करेंगे तो मैक्सिमम यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 और 4 में से 4 प्लस 7, तो यहाँ पे इस तरह से हमारा क्या हो जाएगा फाइनली 7, तो ये बन जाएगा आपका 7, ये हो जाएगा आपका 3, ये हो जाएगा ऐसे 3 और ऐसे आपका ऐसे 0। लास्ट में जब ऐसे बाहर आएंगे लूप के तो जो 0 नंबर रहेगा हम इसको रिटर्न करते हैं, इस तरह से 7 आ जाएगा, ठीक है। प्रॉपर्ली तुम इसको ट्राई रन करके ऐसे ही करके तुम देख सकते हो। तो फाइनल आंसर हमारा आ जाएगा यहाँ पे 4 प्लस 3, फाइनल आंसर हमारा इस पे आ जाएगा 7, ठीक है। तो ये था हमारा। अब इसका हम कोड देख लेते हैं, मतलब थोड़ा एग्जाम्पल को ड्राई रन करके एक बार तुम देख सकते हो जैसे मैंने एक्सप्लेन करा है। अभी देखो हम क्या करते हैं, चलो उसका कोड लिखते हैं। कोड देखो काफी कोड एकदम सिंपल है, इसमें कोड में ज़्यादा कुछ करना नहीं है, ठीक है। देखो तो सबसे पहले मैंने क्या बोला था कि तुम्हें शॉर्ट करना है डे के बेसिस पे, इसको तुम शॉर्ट कर लो इवेंट्स डॉट बिगिन और इवेंट्स डॉट एंड, इस तरह से तुमने शॉर्ट कर लिया। अब जैसे ये शॉर्ट हो जाएगा उसके बाद हम क्या करना था बाइनरी सर्च लगाना है, इसको सर्च करने के लिए इक्वल टू इवेंट्स डॉट साइज, हमारा हो जाएगा वेक्टर इंटीजर। हमने जो नेक्स्ट वाला बताया था मैंने ना, तो नेक्स्ट वाला तुम यहाँ पे ले लोगे, उसको एन से इनिशियलाइज कर दोगे। अब देखो तुम्हें बाइनरी सर्च लगा करके इसमें तुम्हें आई इक्वल टू यहाँ पे 0 से आई लेस देन एन आई प्लस प्लस, इसके अंदर हम चलाओगे बाइनरी सर्च, ठीक है। इसमें देखो एक लेफ्ट वेरिएबल होता है, लेफ्ट के लिए मेरी क्या हो जाएगी आई प्लस 1 से, और एक राइट होता है, राइट के लिए क्या हो जाएगा आपकी एन के बराबर है आपका, ठीक है। अब ये बाइनरी सर्च का तो कोड देखा होगा, यहाँ पे क्या होता है कि लेफ्ट इज लेस देन राइट अगर आपका है, सबसे पहले आप क्या करोगे एक मिड वाली वैल्यू को फाइंड करोगे, मिड, ठीक है, एम आई डी। यहाँ पे मिड वाली वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी लेफ्ट प्लस राइट माइनस लेफ्ट डिवाइडेड बाई 2, तो हमें मिडिल वैल्यू मिलेगी। अब जो हमारा इसमें चेक कर लेंगे इवेंट्स ऑफ जो हमारा है मिड, और ये 0 पे चेक करेंगे उसका, ठीक है। अगर ये आप स्टार्टिंग इसकी हम चेक करें, अगर ये ग्रेटर है इवेंट्स ऑफ आई और 1 से, अगर ऐसा होता है तो आप राइट के वैल्यू को क्या कर देंगे ऐसे मिड के इक्वल कर देंगे, नहीं तो अगर ऐसा नहीं होता है तो आप जो लेफ्ट है उसका क्या करेंगे मिड प्लस 1 कर लेंगे। तो ये आपका बाइनरी सर्च था। अब इससे होगा क्या आपका ऐसे ही वैल्यू खत्म हो जाएगा आपका, यहाँ पे नेक्स्ट ऑफ आई जो आपका है उसकी वैल्यू को आप लेफ्ट से इनिशियलाइज कर देंगे। इससे हमारा क्या होगा हमारा नेक्स्ट एलिमेंट बन रहा था, इसको सबसे पहले तुम्हारा शॉर्ट कर लेगा और जिसका नेक्स्ट एलिमेंट बनेगा उसको ये इनिशियलाइज कर देगा। अगर किसी को नहीं मिलेगा तो एन रहेगा उसके वो इनिशियलाइज हो जाएगा, लेफ्ट की वैल्यू फिर जाएगा, ठीक है, उससे वो इनिशियलाइज कर देगा। अब जैसे ये फॉर लूप खत्म हो जाएगा आपका, अब उसके बाद आप क्या करेंगे यहाँ पे आप अपना डीपी के लिए बनाएंगे। देखो डीपी में मैंने बताया क्या करोगे वेक्टर आई एन टी एक हम बना देते हैं प्रीवियस, जिसका साइज रहेगा आपका एन प्लस 1, इसको हमने 0 से इनिशियलाइज कर दिया था प्रीवियस वाले को, ठीक है। और दूसरा हम क्या करेंगे ऐसे ये हमारा रहेगा जे के लिए, ये मैंने अभी देखो कोड में हम रन करके देख रहे थे, तो जे लेस देन इक्वल टू एक की ट्रिपल लिखने हमारा चलेगा, ये जे प्लस प्लस। यहाँ पे एक हमने करंट बनाया था तो वेक्टर आई एन टी करंट, इसको भी हमने एन प्लस 1 से इनिशियलाइज कर लिया, मतलब साइज का बना लिया है। अब यहाँ पे वही एन से आप बैकवर्ड फिलिंग करोगे तो एन की वैल्यू कितनी हो जाए यहाँ पे आई की वैल्यू एन माइनस 1 हो जाएगी, एन आई की वैल्यू क्या ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एन आई माइनस माइनस। अब जैसे ये होता है तो यहीं पे हमें क्या करना है अपना कोड में लिखना है। तो जो हमारा करंट आ रहा है करंट ऑफ आई यहाँ पे क्या हो जाएगी करंट ऑफ आई में हमें मैक्सिमम, या तो हम उस एलिमेंट को स्किप कर सकते हैं, तो जैसे ही स्किप करेंगे तो हम लोग करंट की वैल्यू को आई प्लस 1 कर देंगे, या फिर हम क्या करेंगे इवेंट्स ऑफ आई पे जाएंगे, इवेंट्स ऑफ आई के 2 पे, इवेंट्स ऑफ आई पे जाएंगे और यहाँ पे 2 मतलब उसकी उस इवेंट की हम वैल्यू को लेंगे और उसके साथ हम लोग जो उसका नेक्स्ट है बस यही पता है इसी ये आप इसको हटा दीजिए, इसका जरूरत नहीं है ना, ठीक है। एक बार फिर से देखो इसमें मेन लॉजिक क्या बोला है डीपी का कि करंट ऑफ आई के लिए क्या है, या तो आप उसको स्किप कर जाओ, या तो आप क्या करिए उस वाले पॉइंट पे उसकी जो वैल्यू उसको लीजिए, प्लस अगर नेक्स्ट ऑफ आई जो यहाँ पे है आपका नेक्स्ट ऑफ आई अगर लेस देन एन है तब तो आप नेक्स्ट ऑफ आई पे करके उसके अकॉर्डिंग आपका जो प्रीवियस है उसको आप ले लीजिए, अगर ये नहीं होता आपको यहाँ पे 0 को लेना होगा। अब ये इसके बाद आएंगे तो सिंपली जैसे ये वाला तो जो ये लूप खत्म करने वाला, ये लूप जैसे खत्म होगा आपको आप क्या करेंगे जो प्रीवियस होगा उसकी वैल्यू को आप करंट पे ऐसे कर देंगे सेट कर देंगे, और लास्ट में जब ऐसे आएंगे तो आप ऐसे रिटर्न कर देंगे प्रीवियस ऑफ 0 को, क्योंकि उसी के पास हमारा हुआ है, ठीक है। तो ये हमारा फाइनल कोड है। देखो इसमें हम क्या करेंगे बाइनरी सर्च लगा के हमने इसको सर्च किया, अब इसको हम सबमिट करते हैं तो आई टू प्लस इसमें आप क्या करेंगे, अच्छा यहाँ पे हमने गलती करी हो, एक ब्रैकेट लगा के इसको क्लोज करना था पूरा यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ठीक है। अभी हम इसको सबमिट करते हैं, ठीक है। तो हमारा कोर्स सक्सेसफुल डन हो गया, ठीक है। एक बार फिर से देख लो हम लोग ने ओवरऑल किया क्या। ओवरऑल अगर हम देखा जाए तो सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं शॉर्ट कर रहे हैं, अरे को शॉर्टिंग करेंगे, उसके बाद हम क्या करेंगे बाइनरी सर्च लगा करके नेक्स्ट नॉन ओवरलैपिंग एलिमेंट को फाइंड कर लेंगे और उसका एक एरे के अंदर स्टोर कर देंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे डायनामिक प्रोग्रामिंग के थ्रू क्या करेंगे टेबल बना देंगे, एक प्रीवियस टेबल रहेगा आपका और एक करंट रहेगा। तो करंट वाले में हम कैलकुलेट करके ला रहे हैं वैल्यू, एक बार हमारा ऐसे आया था 3
ऐसे आया था 3 आया था, फिर 3 आया था ऐसे, फिर 3 आया था ऐसे, और ऐसे आपका 0 था। जिसको हमने कैलकुलेट करके लाया, अब जैसे ही एंड हुआ खत्म तो इसको हम क्या करेंगे, इसके अकॉर्डिंग हम इनिशियलाइज करेंगे, प्रीवियस वैल्यू को हम लोग ये सेट कर देंगे। फिर दोबारा हम करंट के अंदर लूप करके जाते हैं, फिर इसके बाद से इसका क्या होता है 4 + 3 7 बन गया था, और ये आपका ऐसे ये वाला आपका 3 था, ये भी आपका 3 हो गया, और ये आपका ऐसे 0 था। ठीक है, तो फिर हम लोग जैसे हमारा खत्म हो रहा लूप, लास्ट में इसको प्रीवियस के सेट कर दे रहे थे, और जैसे ये पूरा हमारा लूप खत्म हुआ, लास्ट में जो प्रीवियस ऑफ 0 का है 7, हमने 7 का रिटर्न कर दिया था, तो ये हमारा था। ठीक है, सो थैंक फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।